टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन्स। यहाँ पे जो अपने धर्म का त्याग करता है उसके लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो रिलीजन्स का जो त्याग करता है उसके लिए एपोस्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है धर्म त्यागी जो है। इसके लिए इस शब्द का प्रयोग जो किया जाता है धर्म त्यागी। वहीं अगला है कि क्योर फॉर ऑल इल्स। तो यहाँ पे सभी बीमारियों का जो इलाज होता है उसके लिए जो पेनिसिया का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिया का मतलब होता है सभी रामबाण बोला जाता है। क्योर फॉर ऑल डिजीज इस, हाँ ये भी इसका मतलब भी रामबाण होता है। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योर फॉर ऑल इल्स या डिजीजेस, यानी कि जो बीमारी होती है उसके लिए भी किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। अगला, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज। यानी कि जो व्यक्ति यह मानता है कि मानव प्रयास से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसी कहते हैं मिलियनिस्ट कहा जाता है। तो मिलेनियलिस्ट किसे कहा जाता है? ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो मानव प्रयास से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, जो ये मानता हो। वहीं अगला है कि द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज। ये तो सभी को पता होगा कि जो है सुंदर लिखावट जो बनाने की कला होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो कैलियोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी कहते हैं जिसे कहता है सुलेख कहा जाता है। इसका मतलब जो होता है उसे सुलेख कहते हैं। अगला है कि मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकृति के द्वारा किए गए बहुत नुकसान और दुर्भाग्य को क्या कहा जाता है? तो क्लेमिटी कहा जाता है। और क्लेमिटी का मतलब जो होता है वहां पे होता है आपदा। तो यहाँ पे क्लेमिटी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द प्लम्बर। यानी कि जब भी लीक पाइपों की मरम्मत के लिए हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए प्लम्बर शब्द का प्रयोग किया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब भयभीत जानवरों के झुंड अचानक भाग जाते तो स्टैम्पेड हो जाता है। स्टैम्पेड का मतलब जान नहीं रहे हैं कि यहाँ पे भागदड़ हो जाती है। नेक्स्ट है कि अ नैप आफ्टर लॉन्च इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है दोपहर के भोजन के बाद जो झपकी होती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सिएस्टा बोला जाता है यहाँ। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सिएस्टा। सिएस्टा। और अगला है कि द कंडीशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। यानी कि स्वशासन की स्थिति जो होती है उसे किस नाम से जाता है? तो उसे ऑटोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु अब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। यानी कि जो शराब से पूरी तरह परहेज करता है उसके लिए शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं टीटोटलर। टीटोटलर उसे कहा जाता है जो शराब से पूरी तरह से परहेज करता है। वहीं अगला है कि एज आई हैड हर्ट माई आई आई हैड टू गो टू। यानी कि यहाँ पे चूंकि मेरी आंख में चोट लगी, एज आई हैड हर्ट माई आई, इसलिए मुझे आई हैड टू गो टू, तो कहाँ पे जाएगा? एन ओक्युलिस्ट, यानी कि वो जाएगा नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास। अगला है कि अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के साथ एक ही समय पर रहता है तो उसे कंटेम्पोररी कहते हैं। और इस कंटेम्पोररी का मतलब क्या होता है? समकालीन। ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। यानी कि वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है तो उसे बोला जाता है एवियरी। एवियरी बोला जाता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी जो होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो जो प्राचीन समाजों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र कहा जाता है। अगला है कि अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। यहाँ पे पूछा गया वह राज्य जिसमें कुछ लोग बहुतों पर शासन करते हैं। अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, उसके लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है ओलिग्रेची कहा जाता है। और ओलिग्रेची मतलब होता है कुलीन तंत्र जो है, इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। वहीं अगला है कि मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस। यानी कि त्वचा और उसके रोगों को चिकित्सा अध्ययन में क्या कहा जाता है? मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस। यानी कि जो त्वचा के रोग होते हैं उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि डर्मेटोलॉजी मीन्स हो जाएगा त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट कि अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ड स्पेशली फॉर रेसिंग। यानी कि रेसिंग के लिए विशेष रूप से निर्मित एक हल्की जो है नौकायन जो होती है उसके लिए यास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है नौका। नेक्स्ट क्या, पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। यानी कि विवाह की संस्था से घृणा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट कहते हैं। मिसोगैमिस्ट कहते हैं उसे। नेक्स्ट है कि वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। यानी कि जो सब कुछ खा जाता है उसके लिए एक्सटेम्पोर कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये परीक्षाओं भिन्न भिन्न पूछा गया है। एक्सटेम्पोर कहा जाता है जो कि सब कुछ जो है खा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड। यानी कि जैसे कि सुने होंगे, इसके शब्द के लिए कहा जाता है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लेखक के द्वारा जब छद्म नाम लिया जाता है, काल्पनिक नाम जो कहलाता है, तो पेसिडोनिम नेम बोला जाता है जिसे छद्म नाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। यानी कि जो है जो मनुष्य से घृणा करता है उसके लिए एक शब्द का होता है मिशनथ्रोप, यानी कि मिथ्याचारी कहा जाता है उसे।
द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ रूल्स, यानी कि जो है सरकार का वह भाग जो नियम बनाने से संबंधित होता है उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, यानी कि विधानमंडल, लेजिस्लेचर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट टाइम इज कॉल्ड, तो उसे पोलिगेमी कहा जाता है। पोलिगेमी मतलब एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने की जो प्रथा है उसे पोलिगेमी कहते हैं, यानी कि बहुविवाह प्रथाएं जो थी। नेक्स्ट का प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, यानी कि जो शरण देने वाला स्थान होता है आइसलम बोलते हैं, यानी कि शरणालय बोला जाता है। दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज, यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, इरिवेकेबल कहते हैं, यानी कि अपरिवर्तनीय होता है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियां जो वहाँ होती हैं रखने का स्थान उसे अपेरी बोला जाता है, यानी कि मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट कि वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स, जो है अजनबियों के बीच रहने वाले को एलियन बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा आधिकारिक औपचारिकता को रेड टेपिज्म कहा जाता है। लाल फीताशाही, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक स्तर पर औपचारिक